और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब भी मानसेरा से तकरीबन 5 घंटे का है। अगर आप आ रहे हैं कराची से, कितना खूबसूरत ये आबशार का पानी यहाँ से गुजर रहा था। और रास्ते में कहीं पर हमें धूप मिली तो कहीं पर हमें बारिश मिली। और चैनल पर न्यू है कि यहाँ से आबशार बहता हुआ फिर आता है जब यहाँ धूप पड़ती है। होटल वगैरह नज़र आ रहे हैं, नारायण बाज़ार नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह के बेहिसाब फजल करम से हम सब बिल्कुल खैरियत से हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैर से होंगे। अच्छा, आज हम जा रहे हैं मानसेरा से नारायण। तो नारायण का रास्ता जो है वो मानसेरा से तकरीबन 5 घंटे का है, ठीक है। तो रास्ते में भाई फिर तो यही नज़ारे आते जाएंगे। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं एक छोटी सी वीडियो जो कि 5 घंटे के रास्ते पर मुश्तमिल थी, लेकिन मैंने उसको छोटे छोटे से क्लिप्स जो बहुत खूबसूरत नज़ारे थे, दिल फरेब नज़ारे थे, दिल को सुकून देने वाले नज़ारे, वो सब मैंने कोशिश करी कि मैं कैप्चर कर लूँ और जो मेरी YouTube फैमिली है उनके साथ भी शेयर करूँ। वो ख़ुद ये महसूस करें जैसे कि वो ख़ुद इन रास्तों में जा रहे हैं, वो ख़ुद तमाम तरह की परेशानियों फ़िक्रों से आज़ाद हो गए हैं और बस अल्लाह की बनाई हुई दुनिया में घूम रहे हैं, ख़ुद नज़ारे कर रहे हैं। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिए ये खूबसूरत नज़ारे, बेइंतहा खूबसूरत हैं। और दुआओं में अपनी मुझे भी याद रखिए। अल्लाह ताला खैर और आफ़ियत के साथ हमें वापस लेकर आए और हमारा सफ़र आसान फरमाए, आमीन। तो रास्ते को एंजॉय करते जाइए, देखते जाइए। काफ़ी टाइम के बाद हमारा यहाँ पर आना होगा, तो रास्ते तो अब काफ़ी अच्छे हो गए हैं, जैसे आप खुद देख रहे होंगे। रोड पे इतने कोई गड्ढे वड्ढे नहीं हैं। और ये दरख्त देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, सीधे सीधे उशू में जैसे दरख्त है ना, इसी तरीके से सीधे से दरख्त यहाँ पर पहाड़ पे हमें नज़र आ रहे थे। लेकिन मेरा मतलब अपने व्यूवर्स से को मैं मतलब एक मशवरा देना चाहती हूँ कि देखें, आप अपनी ट्रांसपोर्ट से ना आएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। या अगर आप किसी पहाड़ी इलाके के रहने वाले हैं तो फिर तो चलो सही है कि आप हैबिचुअल होंगे, आपको पता होगा कि किस तरीके से कौन से कट पर टर्न करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यूली हैं, जैसे कि अगर आप आ रहे हैं कराची से और दूसरे एरियाज़ से जो कि हिलिंग एरिया नहीं है, तो मेरा ये मशवरा है व्यूवर्स कि आप अपनी गाड़ी से ना आएँ तो ही बेहतर है, ठीक है। क्योंकि भाई जान है तो जहान है, ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है तो रिस्क ना ले बंदा ना इसके साथ। और ये तो अल्लाह का काम है कि जहाँ पर जिसकी मौत अल्लाह पाक ने जिस वक्त लिखी है वो उसी टाइम आनी है। इसमें तो हम सबका ईमान है मुसलमानों का। तो ये देखिए कितना खूबसूरत ये आबशार का पानी यहाँ से गुज़र रहा था और इस पर से कैसे गाड़ी गुजरी है, बहुत खूबसूरत मंज़र था। मतलब ये व्यूवर्स आप ये समझिए जैसे आप ख़ुद यहाँ पर मौजूद हैं, तो ही आपको बहुत मज़ा आएगा इन रास्तों को देखने में। बहुत खूबसूरत, ये देखें पहाड़ कैसे बादलों से ढका हुआ है, इतना खूबसूरत मंज़र था ना। और जो ठंडी ठंडी सी एक कुदरती हवा आ रही थी उसकी तो बात ही अलग थी। तो और ये देखें ये दरिया कुनहार बहता हुआ आ रहा है और ये तो हमारे साथ साथ ही चलता रहेगा तकरीबन दरिया, आगे पीछे, कभी ये आगे कभी हम आगे, इसी तरीके से। और ये देखें होटल्स वगैरह भी यहाँ पर बने हुए हैं। रास्ते में हमें किवाई आया था और किवाई पर ही हमारी गाड़ी रुकी थी। जिसको भी वॉशरूम वगैरह जाना हो वो सब जा सकते थे, क्योंकि बाज़ बच्चे भी होते हैं तो ज़रूरत होती है। 5 घंटे का रास्ता था जिसमें आधे रास्ते पे मतलब आने के बाद गाड़ी को रोका गया था कि अब थोड़ा सा स्टे कर लेते हैं। 5 मिनट रुकी थी, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद फिर हम अपने रास्ते की तरफ रवां दवा हो गए थे। और ये सीन्स देखें, बस ये सीन ऐसी है जो आँखों को एक सुकून दे रही है, दिल को एक सुकून दे रही है। वो अल्फाज ही नहीं मेरे पास जिससे मैं अपने रब का शुक्र अदा करूं, कि जितना शुक्र है वो कम है व्यूवर्स, कि अल्लाह पाक ने मुझे ये नज़ारे देखने को मैसर करे। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, बेहिसाब शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह पाक ने हमारी आँखें अच्छी रखी हुई हैं कि इन आँखों से हम ये नज़ारों को देख रहे हैं ना।
तो हमारे हाथ सही सलामत, हमारे पैर सही सलामत। तो हमें हर वक्त चाहिए कि अपने रब ताला का शुक्र अदा करते रहें, क्योंकि जितना शुक्र अदा करें कम है। और ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र था। वीवर्स, मानसेरा से नारायण जाने के लिए हमने हाइलेक्स की भी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसमें दूसरे लोग भी थे, इस वजह से मैंने अपनी वीडियोस नहीं डाली हैं इसमें। रास्ते में कहीं पर हमें धूप मिली तो कहीं पर हमें बारिश मिली, कहीं पर छाँव मिली। और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर सफ़र अपना गामज़न था। और किस तरीके से वक्त गुज़र रहा था और सफ़र गुज़र रहा था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि नज़ारे बहुत दिलफरेब हैं। वीवर्स, कुछ पहाड़ मुझे यहाँ पर मार्बल के नज़र आए। मार्बल के पहाड़ बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि ना पतले पतले से, जैसे मार्बल होता है ना स्लाइसेस में, बिल्कुल ऐसे ही स्लाइसेस। बहुत प्यारा मतलब लग रहा था ना वो पहाड़। तो बहुत सारे कलरफुल मार्बल के पहाड़ हमें इस तरीके के नज़र आए। और रास्ता आप देख रहे हैं किस तरह से माशाल्लाह शानदार है, बहुत खूबसूरत मनाजिर। और बाज़ कट्स तो ऐसे आते थे कि पता भी नहीं चलता था और कि आगे कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं, इस तरह के कट्स। और कुछ पहाड़ के ऊपर पत्थर इस तरीके से रखे हुए हैं जैसे कि किसी ने बाकायदा रख दिया है, लेकिन वो इतने भारी, इतने मन के पत्थर हैं कि कोई रख नहीं सकता, बल्कि कुदरती तौर पर ही वो पत्थर उस जगह पर है। बस आपको कैसी लग रही है वीडियो? अगर अच्छी लग रही है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए। और चैनल पर न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीवर्स, यहाँ पे कुछ फ़िश पॉइंट्स वगैरह बने हुए थे, क्योंकि यहाँ पे ट्राउट फ़िश आप सबको पता है फेमस है। तो ट्राउट फ़िश के यहाँ पे पॉइंट्स बने हुए थे। कुछ लोग, कुछ गाड़ियाँ जो कि पब्लिक गाड़ियाँ, ये देखें आपको नज़र आ रही हैं कार्स, तो प्राइवेट कार्स, तो ये खड़े होकर यहाँ पर इंजॉय वगैरह कर रहे थे। हम चूँकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे थे और मैंने आपको बताया कि हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी वो हाइलेक्स थी। और ये मानसेरा से नारायण तक सिर्फ़ एक दफ़ा रुकी, और कि यहाँ से आपको कुछ भी लेना वगैरह है, या वहाँ पे होटल भी था कि बच्चों को वॉशरूम वगैरह जाना है तो उनको करा लें और फिर यहाँ से हम चलना स्टार्ट कर देंगे, इस तरीके से। अच्छा, एक बात मैं आपको बताती चलूँ, ये पहाड़ी एरिया में मेरे पास तो जैज़ की सिम थी और जैज़ के सिग्नल बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, बिल्कुल नहीं आ रहे थे जैज़ के सिग्नल। तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम रही और बहुत ज़्यादा मतलब मैं प्रॉब्लम में थी, समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि जैज़ की सिम मेरे पास थी और टेलीनॉर के सिग्नल आ रहे थे। हस्बैंड के पास टेलीनॉर भी थी, तो टेलीनॉर पे काम चल रहा था, लेकिन सिर्फ उन्हीं के आ रहे थे। तो अगर मैं उनसे कांटेक्ट करना चाहूँ, अगर हम आगे पीछे हो जाएं, तो मैं उनसे कांटेक्ट भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे तो नहीं आ रहे थे ना सिग्नल। तो इस वजह से मैं आपसे ये बताती चलूँगी कि अगर आप का इस साइड जाना हो तो आप लोग टेलीनॉर की सिम लेके जाएं, क्योंकि उसके सिग्नल्स बिल्कुल सही आते हैं, नेट भी बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन बाकी सिम्स के, जैसे यूफोन है, जैज़ है, इनके सिग्नल्स जो हैं वो नहीं आ रहे थे। अलबत्ता जोंग के भी आते हैं, ठीक है, जोंग और टेलीनॉर ये काम करते हैं। जोंग का मुझे इतना कंफर्म नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यूज़ में तो थी, लेकिन बार बार उसका यूज़ नहीं है, टेलीनॉर पर ही ज़्यादा यूज़ था, तो इसलिए
टेलीनॉर तो बिल्कुल पक्का है कि इसके सिग्नल्स तो आने ही आने हैं। तो टेलीनॉर की सिम ले लीजिएगा ताकि आप किसी भी ट्रबल से बच सकें। अच्छा, बाज़ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क काम नहीं करता, बिल्कुल ही सिग्नल नहीं आते हैं, और बाज़ जगहों पर थोड़े थोड़े सिग्नल्स आते हैं, चाहे वो कोई भी सिम हो। ठीक है, तो ये मनाजिर, ये रास्ते बहुत खूबसूरत, मतलब वीडियो में वो चीज़ मैं कैप्चर ही नहीं कर सकती, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो आंखें बनाई हैं और आँखों के मतलब जो लेंस हैं, तो उनकी तो बात ही अलग है ना। इंसान जितना भी कर ले, लेकिन वो चीज़ तो कभी कर ही नहीं सकता जो अल्लाह पाक ने बना दी। तो वैसी वीडियो नहीं बन पाई जैसे ये मनाजिर थे, और ये भी फ़िश पॉइंट था एक। तो अगर दिल चाहे तो आप भी अपनी गाड़ी को रोक कर किसी फ़िश पॉइंट पर ट्राउट फ़िश खा सकते हैं, लेकिन ये दिल भी उस वक्त चाहता है जब मौसम बहुत ज़बरदस्त हो। अगर गर्मी हो रही है, धूप निकली हुई है, वैसे तो यहाँ पर इतनी गर्मी भी नहीं है, तो मतलब नॉर्मल सूरज अभी आप देख रहे हैं बहुत आबो ताब से बिल्कुल चमक रहा है, लेकिन फिर भी एक ठंडक सी है। सूरज ज़रूर है लेकिन एक ठंडक सी है, क्योंकि पहाड़ों पर कहीं ना कहीं अभी भी बर्फ़ हमें देखने को मिली, जैसे कि इस वीडियो में भी आप आगे देखेंगे कि पहाड़ पे बर्फ़ है। इस पहाड़ पे हमें बर्फ़ नहीं नज़र आ रही, लेकिन यहाँ से बहता हुआ पानी आ रहा था बर्फ़ का, और थोड़ा सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा नहीं। आबशार की शक्ल में अगर होता ज़्यादा फॉर्म में तो आपको नज़र आता। और पहाड़ों पर ये बने हुए घर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं सोचती हूँ कि इनकी जो लाइफ है वो कितनी डिफ़िकल्ट है, लेकिन कितनी अच्छी है। हाँ, ये कितनी अच्छी जगह पर रहते हैं और अपनी लाइफ का असल मज़ा ले रहे हैं। यहाँ के जो मवेशी हैं, ये देखें, ये जो खा रहे हैं पत्ते, ताज़ा पत्ते, ठीक है। और मतलब ये कोई ड्राई फ्रूट के पत्ते हैं, कोई फ्रूट्स के पत्ते हैं, तो ये खाएंगे तो इनके गोश्त में भी कैसी लज्जत होती है। तो यहाँ के जो रिहायशी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो खाना भी बिल्कुल प्योर खाते हैं, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं, मतलब ये अगर ये गोश्त खाएंगे तो ये गोश्त बिल्कुल साफ़ सुथरा गाय का ना, मतलब गाय जो चारा खा रही है वो खालिस ग्रीनरी, ड्राई फ्रूट के पत्ते, और यहाँ का पानी जो आबशार का बहता हुआ आ रहा है, मतलब ताकत ही ताकत है। इसीलिए यहाँ के जो बूढ़े भी हैं वो भी बिल्कुल परफेक्ट हैं, बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं सीधे। जबकि अगर हम बात करें कराची की, लाहौर की, मतलब ये शहरी एरियाज़ की, तो देखने में यही आता है कि यहाँ की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। जानवरों की बात करें तो वो जानवर बेचारे क्या खा रहे होते हैं, कचरा खा रहे होते हैं, मैं तो यही कहूँगी। और इसीलिए उनके गोश्त खाने से भी बीमारियां ज़्यादा होती हैं, जो एक हकीकत है। हमें जो पानी मिलता है और वो मिनरल करके हमें मिल रहा है, हम मिनरल वाटर घर पे भी यूज़ करते हैं, जो बॉटल्स आती हैं, तो वो मिनरल वाटर क्या है, वो मिनरल वाटर आपने सारे उसके जो विटामिन्स थे जो पानी में, वो तो सब कुछ निकल गया मशीनों के ज़रिए, सब ख़त्म, ठीक है। और पानी भी कौन सा साफ़, क्या पता कहाँ से वो पानी आ रहा है, क्या कौन से दूसरे पाइप मिक्स हो जा रहे हैं उसमें, ठीक है। लेकिन ये जो पानी है ये तो बिल्कुल प्योर जड़ी बूटियों का पानी है। और ये देख सकते हैं आप, ये बर्फ़ जमी हुई है पहाड़ पर, ठीक है। यहाँ से आबशार बहता हुआ फिर आता है जब यहाँ धूप पड़ती है तो। और ज़्यादा सही जो मौसम है ना घूमने का, वो है अगस्त सितंबर, अब के लिहाज से, क्योंकि बारिशें जब हुई सबसे पहले तो आपको पता है कि बहुत मौसम ख़राब था। सबसे पहले तो बारिशें वगैरह चल रही थी, और बारिशों से पहले जो है वो बर्फ़ की वजह से ग्रीनरी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जब आप ऐसे मौसम में आएंगे, जब ग्रीनरी नहीं होगी तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, आपको देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप अगर बारिशों के बाद आते हैं तो ग्रीनरी आपको फुल देखने को मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा लाजवाब होती है और देखने वालों को बिल्कुल मज़ा आ जाता है। बस ये थोड़ी सी रोड यहाँ पर ख़राब थी, बाकी तो पूरा एरिया रोड बिल्कुल सही थी। बामुश्किल 10 मिनट की रोड ख़राब होगी, इससे ज़्यादा नहीं।
वीवर्स ये आने वाला है नारान, और ये मैं आपको यहाँ से खूबसूरत मनाजिर दिखाती चलूँ तो ये देखें, ये बर्फ़ जमी हुई भी थी पहाड़ पर, और आबशार का पानी भी आ रहा था, ये देखें। और बस नारान की तरफ रवां दवां हैं। पूरा कागान देखते हुए ही आए हम। बहुत खूबसूरत नज़ारे, ये नारान के सारे होटल वगैरह नज़र आ रहे हैं, नारान बाज़ार नज़र आ रहा है। अभी दूर है मंजिल थोड़ी सी बस, और बहुत प्यारा लग रहा था ये मंजर, बहुत अच्छा। नारान जैसे ही इंटर होता है तो सारे सिग्नल्स आ जाते हैं, ठीक है, सारी सिम्स के नेटवर्क काम करते हैं। ये देखें नारान आ गया है हमारा, और लेकिन बाकी जो है बाकी जगहों पर नहीं सिग्नल आते हैं, तो इसलिए मैंने आपको टेलीनॉर ही सजेस्ट किया। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे से हटनुमा, ये टीन के होते हैं, और ये रूम्स भी अवेलेबल होते हैं आपको 2,500 से 2,000 तक, ये जो रूम्स बने हुए होते हैं। तो ज़्यादा अच्छा लड़के वगैरह आके रुकते हैं इनमें, ज़्यादा फैमिली के लिए तो अच्छा यही रहता है कि वो होटल लें। और हम गए हैं क्योंकि अगस्त में, तो इस वजह से होटल्स के रेंट हमने यहाँ पर पता करे, ये देख सकते हैं आप, गाड़ी से उतर चुके हैं हम। और होटल के जो रेंट हमने पता किए हैं तो नीचे नारान बाज़ार में तो सस्ता है, क्योंकि नीचे होटल्स आपको पता है नारान के सस्ते हैं, जबकि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाने लगते हैं तो होटल्स वगैरह महंगे हो जाते हैं। तो नीचे अवेलेबल था 2,500-3,000 और ये जो आपने देखे थे पीछे हटनुमा, ये 1,500 रुपये तक अवेलेबल थे। तो हमने आगे जाना था, होटल लेना था, क्योंकि अम्मी के लिए डिफ़िकल्ट था कि नीचे से फिर ऊपर जाएं बार बार जीप के लिए, तो जीप वगैरह का स्टैंड ऊपर ही है, तो हम ऊपर ही गए थे। और होटल भी इंशाल्लाह मैं आपको विज़िट करवाऊँगी कि हम किस होटल में रुके थे। अभी तक के लिए इतना ही, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।